हो गया शंखनाद, बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी विशाल। किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मान। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, माजरा जो कि चुनावी दंगल की सबसे बड़े कवरेज, लोकसभा संग्राम। बिहार में चौथे चरण का मतदान का समापन हो गया है। बिहार में 5 लोकसभा क्षेत्रों में चौथे चरण के मतदान के समापन के बाद किस सीट पर कौन से उम्मीदवार का कितना पलड़ा भारी है, आपको हम ले चलेंगे। प्रत्येक सीट का एक एक रिपोर्ट दिखाएंगे। ग्राउंड जीरो में क्या हुआ, कौन उम्मीदवार कितना आगे है, कौन कितना पीछे है, इस पर आपको हम बारी बारी से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं मुंगेर लोकसभा सीट, जहां बिहार के हॉट सीट माना जा रहा है, जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित बिहार के कई कैबिनेट मंत्री लगातार प्रचार प्रसार किया और अपने निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह को ललन सिंह के पक्ष में धुआंधार प्रचार भी किया और पूरा जोर आजमाइश की। जबकि दूसरी तरफ उनके अपोजिट बाहुबली अशोक महतो यानी बहुजन के नेता अशोक महतो की धर्मपत्नी कुमारी अनीता आमने सामने टक्कर दे रही थी। मामला यह है कि मुंगेर लोकसभा में खास करके नेताओं ने अगड़ा और पिछड़ा का नारा दिया। क्या अगड़ा और पिछड़ा का नारा यहाँ सक्सेस हुआ या अनसक्सेस हुआ, इस बात को लेकर हम ग्राउंड जीरो पर गए और लोगों से पूछताछ की। हमारे ऑन न्यूज की टीम तमाम इलाकों में घूमा, तो क्या निकला, क्या निष्कर्ष निकला, आपको हम बारी बारी से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हम मुंगेर लोकसभा के 6 विधानसभा पर आपको बारी बारी से गणित बताते हैं कि क्या गणित रहा, वोटों का क्या रेशियो रहा। सबसे पहले आपको हम ले चलते हैं बाढ़ विधानसभा। मुंगेर लोकसभा सीट के पटना जिला के बाढ़ विधानसभा में जब हमारे ऑन न्यूज के टीम वहां के लोगों से पूछताछ की, कहां कितना प्रतिशत मतदान हुआ, किस बूथ पर कौन आगे है, कौन पीछे है, मैं आपको बताऊंगा। तो बाढ़ विधानसभा की बात की जाए तो बाढ़ विधानसभा में निवर्तमान सांसद राजीव रंजन सिंह ललन सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी अनीता से तकरीबन 15,000 वोटों से आगे। यहाँ कुमारी अनीता हार रही है, तकरीबन 15,000 वोटों से हार रही है। फिर आपको हम ले चलेंगे मोकामा विधानसभा क्षेत्र, जहां से आनंद सिंह की धर्मपत्नी विधायक है और यहाँ उनका कमान संभालने के लिए पैरोल से आनंद सिंह को छुड़वाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि आनंद सिंह कितना वोट दिला पाए और कितना अनमाइनस हुआ ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कुल मिलाकर बात की जाए तो पिछले बार लोकसभा क्षेत्र में नीलम देवी उनके अपोजिट में थे और यहाँ से मोकामा से 5 से 550 वोट से वो हार गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है, इस बार ललन सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी अनीता से 5 से 10,000 वोटों से बढ़त पर रहेंगे और यहाँ आगे रहेंगे। यानी बाढ़ और मोकामा से ललन सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कुमारी अनीता से आगे रहेंगी। जैसा कि सूत्रों के अनुसार, सूत्रों के हवाले से जो खबर आई है, जो ऑन न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो से बताया है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। अब मैं चलूंगा लखीसराय विधानसभा से पिछले बार ललन सिंह काफी वोटों के मार्जिन से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से जीत दर्ज किया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं। लखीसराय में अगड़ा बनाम पिछड़ा का माहौल रहा। यहाँ कहा जाता है कि कौन अगड़ा कौन पिछड़ा, किसका बात कितना तगड़ा, ये दिखने को मिला। खास करके बढ़ैया के नगर परिषद की बात की जाए तो बढ़ैया में खासकर बुनियाद संवर्ग के लोगों ने पिछड़ा संवर्ग के लोगों को किसी भी बूथ पर वोट देने नहीं दिया, वहां रोका गया। आपको मैं बता दूं, दरियापुर, जयपुर, तीरा राजगांव, इन तमाम इलाकों के पिछड़ा संवर्ग के लोगों को वोट नहीं देने दिया, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन और स्थानीय लोगों ने कई बार निर्वाचन आयोग को भी किया है। अब मैं आपको बता दूं, बढ़ैया क्षेत्र के टाल क्षेत्र जो कोयरी कुर्मी धार्मिक संवर्ग के लोग थे, उन्होंने इसका करारा जवाब देते हुए अशोक महतो की धर्मपत्नी कुमारी अनीता को वोट दिया। अब आपको ले चलेंगे लखीसराय प्रखंड। लखीसराय प्रखंड के खास करके ग्रामीण इलाकों में अमहरा पंचायत है और खगौर पंचायत है,
बालगुदर पंचायत है, तो इन कई इलाकों में ललन सिंह को मात खानी पड़ेगी, जबकि शहरी क्षेत्र में बनिया संभर की तेली, महुरी, सूरी, इन तमाम संभर के वोट जो है ललन सिंह को आधा आधा वोट मिला है, जबकि आधा वोट अशोक महतो और अन्य लोगों को भी मिला है, यानी 50-50। शहरी क्षेत्र में 50-50 वोट ललन सिंह और कुमारी अनीता को मिला है। तो कुल मिलाकर लखीसराय प्रखंड की बात की जाए तो लखीसराय प्रखंड में ललन सिंह बराबर कुमारी अनीता के साथ रहेंगे। खास करके हलसी प्रखंड की बात की जाए तो हलसी प्रखंड में ललन सिंह 15 से 16 हजार वोट से पीछे रहेंगे, रामगढ़ में 10,000 वोट से पीछे रहेंगे। कुल मिलाकर लखीसराय विधानसभा की बात की जाए तो इस बार लखीसराय विधानसभा में बराबर की स्थिति रहेगी, बराबर की स्थिति रही। ये ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, हमारे ऑन न्यूज की टीम जब वहां रिपोर्टिंग की तो ये मामला सामने आया। अब आपको हम बताएंगे चानन के क्षेत्रों में, चानन में कुल 48,000 वोट पोल हुए हैं। वहाँ एक तरफा वोटों ने लोगों ने वोट दिया है और कुल मिलाकर महागठबंधन के पक्ष में लोगों ने वोट दिया है। ये तब हुआ जब बढ़ैया के लोगों ने पिछड़ा संबंध के लोगों के वोट देने से रोकने लगा, तो चानन के लोग एग्रेसिव होकर कुमारी अनीता के पक्ष में मतदान किया। मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम पहुंच गए हैं चानन प्रखंड के बन्नू बगीचा बूथ पर। चलते हैं, जानते हैं यहाँ के लोग इस बार किस मुद्दे को लेकर अपना अपना मताधिकार का प्रयोग किए हैं। क्या दिए हैं? जीत है आरजेडी का, लालटेन एकदम एक तरफा है। चलिए, क्या रोजगार मतलब देगा इस बार सरकार, इसीलिए आरजेडी को मतलब हम लोग जिता रहे हैं। एकदम तय कर लिया है, तय कर लिया है, लालटेन ही जीतेगा। क्या बोले? लालटेन ही जीतेगा, इधर उधर कुछ नहीं, इधर उधर कुछ नहीं। लालटेन छाप 2 नंबर पे बटन दबाओ, भारी मतों से विजय बना। चुपचाप लालू भगवान जिंदाबाद। क्या बोले? चुपचाप लालटेन छाप, चुपचाप लालटेन छाप, क्या बोले? चुपचाप लालटेन छाप, एकदम एक तरफा। कन्फर्म है इस बार लालटेन छाप होगा रामपुर में। हाँ, उसके बदले एक तरफा ही कर दीजिए। हाँ, यही कर पूरा चानन लालटेन छाप, पूरा चानन। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? लालटेन छाप, हाँ लालटेन छाप। क्या भैया? सब सर वही है, एकदम नीचे। बोलिए, क्या 100% लालटेन छाप जीतेगा। बेरोजगारी और महंगाई, और अब बुतरू बच्चा के दलके के नौकरी, ये मोदी जी झूठा सरकार है। चलिए, तो क्या किया मैंने परिवर्तन कीजिएगा? पहले परिवर्तन हो गए, आप कुछ ही कर रहे एकदम तय हो गए। चलिए चलिए चलिए, क्या कहना? इस बार मोदी जी के विपक्ष में सिर्फ वोट पड़ रहा है। हाँ पूरा मुंगेर लोकसभा क्षेत्र हाँ, एकदम लालटेनमय हो चुका है। लालटेन का जीत पक्का है, लालटेन जीत चुका है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनिश कुमार है। किस मुद्दा पर वोट दिए? हो गया खत्म, कहाँ? लालटेन छाप खत्म, आरजेडी जी आ रहे हैं। कुछ नहीं, तुम्हारा खत्म होने के बाद आते हैं लोग एकदम सब मिलके हम लोग जिता रहे हैं। खत्म होने के बाद आते हैं। लालटेन जीत रहा है, एकदम चानन से जीत रहा है 90%। वोट तो हो गया है, रिजल्ट आएगा, देख लीजिए। किस मुद्दे पर वोट किए? रोजगार, हाँ, ओपीएस एकदम तय कर लिए। तय कर लिया। हाँ, चलिए, क्या कहना चाहेंगे? गिनती हो क्या तभी ना पता चलेगा, हम क्या कहें। वोट दे दिए? हाँ, वोट दे दिए। चलिए चलिए भैया, बताइए। वोट दे दिए लालटेन में। क्या चाचा? एक तरफा। क्या भाई? कोई देवे नहीं कि भाई एकदम महंगाई के खिलाफ आवाज बुलंद किए। आवाज बुलंद है ना। एकदम लालटेन छाप, कट्टा आरजेडी। चलिए, एक बार बोल दीजिए भाई। तो आपने देख लिया कि इस बार चानन प्रखंड के बन्नू बगीचा में लोगों का मूड क्या है, मिजाज क्या है। इस बार यहाँ के लोगों ने महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर अपना वोट दिया है। नमस्कार, मैं रंजीत सम्राट, आप देख रहे हैं ऑन न्यूज भारत। इस वक्त हम पहुंचे हैं जानकी डी गांव में, जहां बूथ संख्या 307 और 308 है। यहाँ तमाम लोगों का मिजाज जानते हैं और जानते हैं कि इस बार किस मुद्दे को लेकर इन्होंने अपना अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि हमारे मुकेश सहनी जिधर भी रहेंगे, हम लोग मल्ला उधर रहेंगे। एकदम आज जो पोलिंग हुआ इधर, यहाँ से हम पूरा लीड कर रहे हैं। हम मुकेश सहनी को देखते हुए सब वोटिंग किए।
कितना % वोटिंग पोल हुआ है? 95% वोटिंग पोलिंग हुआ है। 80 से 95% वोटिंग पोलिंग हुआ है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? जहां वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल हुआ तो पूरे मल्लाह समाज हम एकजुट होकर एक वोट मुकेश सहनी को देखते हुए महागठबंधन में दिए हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे जिधर हम लोग का नैया बहता है उधर हम लोग भी बहते हैं, जिधर मुकेश सहनी जा रहा है उधर हम लोग भी जा रहे हैं। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि जिधर निषाद सहनी का समाज मेरा मुकेश सहनी अभी जो है, और बिहार में अब पहली बार ऐसा नेता भी आया है दूगो की नौजवान में, मुकेश सहनी और तेजस्वी यादव, बड़ा भाई छोटा। हाँ, जो छोटा भाई और बड़ा भाई। और हम लोग मुकेश सहनी के देखते हुए एक वोट लालटेन में गिराए हैं या 80 से 95% 90% वोट पोलिंग किए हम लोग। और हमारे जिला अध्यक्ष सकलदेव बिन जी के नेतृत्व में लखीसराय पूरे जानकी डी चानन प्रखंड में एक वोट लालटेन छापर कुमारी अनीता दी को हम लोग दिए हैं। और हम लोग तेजस्वी यादव को हाथ और मुकेश सहनी को हाथ को मजबूत किए हैं। क्या नाम है? उपेंद्र चौहान और उपेंद्र कुमार हुआ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग जितने भी यहाँ पर हैं, हाँ, वीआईपी के सदस्य हैं, हम लोग जितना भी है सब लालटेन में वोट दिए हैं। चानन प्रखंड के जानकी डी गांव में आप देख सकते हैं किस तरह से अभी भी तेजस्वी यादव के नारेबाजी हो रहे हैं और तमाम लोग ने अनीता के पक्ष में अपना मताधिकार का प्रयोग किया है। और लोगों में ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ एक परिवर्तन का बयार चला है। कुल मिलाकर कहा जाए तो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के चानन प्रखंड के जानकी डी में परिवर्तन का बयार दिखा है। चलते हैं अगले पड़ाव पर। और यही हाल सुजरहा विधानसभा में हुआ, जबकि मानो रामपुर में जो निवर्तमान सांसद के समर्थक महागठबंधन के प्रत्याशी कुमारी अनीता के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज किया, उनके गाड़ी के शीशे फोड़ दिए, इन तमाम तरह की खबरें आई और पूरा वायरल भी हुआ। मुंगेर से बड़ी खबर। महागठबंधन की प्रत्याशी कुमारी अनीता ने कहा कि हार की बौखलाहट से ललन सिंह का सामंती कुनबा अलबला गया है। मेरे वाहन के शीशे फोड़ दिए गए, सरेआम लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लखीसराय के विभिन्न बूथ पर समर्थकों द्वारा बूथ कैप्चरिंग की भी शिकायत मिली है। कुछ देर पहले जब लखीसराय के मानो बूथ पर सामंती ताकतों द्वारा बूथ कैप्चरिंग के शिकायत पर जब कुमारी अनीता वहां पहुंची तो सामंती ललन सिंह के गुंडों द्वारा उनकी गाड़ी पर हमला किया गया, उनके साथ बदतमीजी की गई। प्रशासन भी ललन सिंह के आतंक के सामने चूं नहीं कस रही है। अनीता कुमारी ने कहा कि मैं अविलंब ऐसी सारे बूथ पर पुनः मतदान के साथ सामंती ताकतों पर अविलंब कार्रवाई करने की मांग करती हूँ। ये 238 बूथ है मानो रामपुर में। मैं गई, अभी अंदर जाने का भी मुझे अंदर तक नहीं जाने दिए और बाहर में ही सड़क के किनारे में ही दोनों साइड से फॉरवर्डों का पूरा लाइन लगे हुए था जनता का, है ना। वो तो बाद में जब मुझे पता चला कि ये कोई और है, क्योंकि जब बाहर से एक लड़की टीनेजर निकली तो मैं अंदर जाने के लिए ही थी तो उसका देखा कि पर्ची, तो वो पर्ची पर वो टीनेजर कई बार वोट करके निकल चुकी थी। उससे जब मैंने सवाल किए तो वो क्या कहती है कि उसके बाद जल्दी से वो भागने लगे क्योंकि उसके लोग ही वहाँ खड़े थे, उसको फटाक से आके ले गए। तब तक में मुझे अंदर से वो आपके अधिकारी पदाधिकारी जो भी हैं वहाँ जो कांस्टेबल लोग जो ड्यूटी पर है वो बाहर निकला और बाहर निकलने के बाद तब कहने लगा क्या हुआ और मैं बोल रही हूँ उस अधिकारी को कि देखिए वो लड़की जा रही है और वो पर्ची उसका मेरे पास है और उनसे आप सवाल जवाब कीजिए कि वो सही है या जेन्यून है और इतनी छोटी बच्ची कैसे जा रही है देखे वोटिंग। तब तक में एक उसको अगला जो है ऑन ड्यूटी वो कुछ नहीं, मेरी बातों का कोई वैल्यू नहीं दे रहा, कोई नहीं, उसको आराम से जाने दे दिया और चुपचाप खड़ा तमाशा देख रहा है। और इतने लोगों जो प्रशासन के लोग थे, इतने हुजूम के बाद भी उनके जो दोनों साइड रोड के पर थे खड़े लोग, जो कि मैं अब क्लियर कह सकती हूँ कि वो फॉरवर्ड वाले थे,
वो सब ने इतनी शोर मचाने लग गए, भागमी के ने बदतमीजी, गाली गलौज सब चीज करने लग गए और मेरे पे हमला किया है। ये देखिए मेरे क्लचर तक तोड़ दिया, इतने जोर से मेरे माथा को ऐसे किया और बाएं पैर में ये मेरा पहले से ये मोच था और दाहिने पैर में मेरा फिर से कलट गया। ये सारी चीजें और बोला कि तो उसमें के भी कुछ आदमी ने कि आप जल्दी से निकल, गाली गलौज करते हुए तू जल्दी से निकल नहीं तो थोड़ा यहीं हम कर दो सब कुछ। और इतनी अपशब्द बातें बोली कि शादी कर लें, ऐसे कर लें, जो हमके बोलने में शर्म आ रही है। ये इस तरह से करके उसके बाद मेरा कहाँ है घाट साहब, ये इस पे हमला करने के लिए इसने तो इतनी हिम्मत जताई कि इसको मैं कह रही थी कि चलो इस लोग से इतनी भीड़ से नहीं लगो, क्योंकि मैं अभी अकेली हूँ, अकेली गाड़ी पे हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है और एक गार्ड तुम हो बच्चे, इसके साथ ये लोग इतने मिलके करने लग जाएंगे तो फिर अभी आगे देखना है बहुत कुछ। तो इसको मैं सीधे बोलती कि अंदर गाड़ी में इमीडिएट बैठो, निकलते हैं। फिर भी इस बच्चे ने खड़ा होके बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसने वो किया। उसके बाद उन लोगों ने जो किया है हम वो बोलने के लायक भी नहीं है। गंदी गाली गलौज, गंदी भद्दी बातें और रोड पे मैडम हाँ कि तू निकल, गाली दे के निकल, जल्दी बैठ, भाग, नहीं तो अभी तो सबके यही गाड़ दूंगा। शीशा तोड़ा गया, किस चीज से हमला किया गया था मैडम? उसने अब ये मैंने हम लोग तो आगे थे और जल्दी से जैसे वो हुआ है उसने मारा है, हमला किया है कुछ। इस आधार पर सुजगढ़ा में भी एग्रेशन का जवाब सुजगढ़ा के लोगों ने दिया। और सुजगढ़ा विधानसभा की बात की जाए तो सुजगढ़ा विधानसभा में 30 से 40 हजार वोटों से कुमारी अनीता अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ललन सिंह से आगे रहेंगे। वहीं आपको मैं ले चलूंगा जमालपुर में भी 25 से 30 हजार वोटों से कुमारी अनीता आगे रहेंगी। जबकि मुंगेर की बात की जाए तो मुंगेर शहरी क्षेत्र में ललन सिंह को वोट पड़ा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र बरियापुर और अन्य इलाकों की बात की जाए तो ललन सिंह वहां मात खाए हैं। और मुंगेर, जमालपुर, सुजगढ़ा इन तमाम इलाकों में ललन सिंह की भारी हार हो सकती है। जबकि लखीसराय बराबर की स्थिति रहेगी, मोकामा में 10,000 वोटों से लीड करेंगे, बाढ़ में 15,000 वोटों से लीड करेंगे। तो कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ ललन सिंह का पेट फंसता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ ललन सिंह की जीत मुश्किल में है। मैं अब आपको ले चलूंगा बेगूसराय में बिहार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के यहाँ एंटी कम्बेंसी का मामला सामने आ रहा है। खास करके बीजेपी के कई लोगों ने गिरिराज सिंह का खिलाफ भी किया था, नारेबाजी भी की थी और यहाँ तेजस्वी यादव ने उनको घेरने के लिए अवधेश राय को दी कर दिया और अवधेश राय के साथ कोई भी गुरमीत धानुक संवर्ग और खास करके मल्ला संवर्ग और यादव संवर्ग के लोग एक मुश्त होकर वोट देने का काम करा। और खास करके ये मैं बता दूं कि वहाँ कम्युनिस्ट का गढ़ रहा है, तो कम्युनिस्ट के गढ़ रहने के कारण तमाम संवर्ग और एंटी कम्युनिस्ट का जो मामला है, इस मामला को लेकर यहाँ का पेश गिरिराज सिंह का भी पेट फंसता नजर आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर अमित शाह के बाद गाय वाला यानी जोगी जी, चाय वाला और नरेंद्र मोदी आकर यहाँ के सभा को बनाया और कुल मिलाकर बराबर की स्थिति देखने को मिल रहा है। यहाँ कहना मुश्किल है कि गिरिराज सिंह जीतेंगे या अवधेश राय जीतेंगे। आपको ले चलते हैं दरभंगा लोकसभा क्षेत्र। दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में गोपाल जी ठाकुर और उनके ठीक सामने ललित यादव है। दरभंगा में भी गोपाल जी ठाकुर के खिलाफ एंटी कम्बेंसी का मामला आ रहा है और यहाँ ललित यादव अपने निकटतम प्रतिद्वंदी गोपाल जी ठाकुर को मात देते दिख रहे हैं। जैसा कि वहाँ के स्थानीय और न्यूज के टीम ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट आ रहा है, गोपाल जी ठाकुर पर ललित यादव काफी भारी पड़ता नजर आ रहे हैं। आपको हम ले चलते हैं उजियारपुर एक हॉट सीट है जहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह के परम मित्र नित्यानंद यादव यहाँ है। उनका ठीक अपोजिट राष्ट्रीय जनता दल से आलोक मेहता को लड़ाया जा रहा है। आलोक मेहता के बारे में बता दें कि आलोक मेहता यहाँ कांटे की टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि जब स्थिति नित्यानंद यादव का ज्यादा खराब होने लगा तो अमित शाह यहाँ आकर लोगों को कहने लगे कि
ये जो उजियारपुर के नेता नित्यानंद यादव जी हैं, हमारे जिगरी दोस्त हैं। अगर आप लोग जिताते हैं तो इनको भारी भरकम मंत्रालय दिया जाएगा और भारी मान सम्मान दी जाएगी। तो इस तरह की बात उन्हें बोलना पड़ा। प्रधानमंत्री जी कई कबीना मंत्री वहां आकर उनका प्रचार प्रसार किया। मैं बता दूं कि उजियारपुर में भी एंटी कंबेंसी का मामला है। यहाँ कुशवाहा संवर्ग के लोग आलोक मेहता के साथ नजर आ रहे हैं। यादव संवर्ग के लोग भी यादव, जबकि पिछले बार यादव नित्यानंद यादव को वोट दिया था, लेकिन इस बार तेजस्वी का काफी लहर, यादवों में काफी लहर देखा जा रहा है। यादव संवर्ग के लोग इस बार आलोक मेहता के पक्ष में जाता दिख रहा है। और खास करके तेली बनिया संवर्ग, वहाँ मोरबा से विधायक है रणविजय साहू, जो तेली साहू समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव भी हैं। वो तेली संवर्ग के लोगों को वोट आलोक कुशवाहा की तरफ मूव कर दिए हैं, जिसके कारण उजियारपुर से नित्यानंद राय का पेच फंसता नजर आ रहा है। और यहाँ कांटे की टक्कर है। कुछ भी कहना मुश्किल है कि उजियारपुर में आलोक मेहता जीतेंगे कि नित्यानंद यादव जीतेंगे। आपको ले चलूंगा समस्तीपुर में दो मंत्रियों के बेटों और बेटियों की लड़ाई है। यहाँ अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी आचार्य किशोर कुणाल की बहू हैं। शान कुणाल की धर्मपत्नी हाल में ही लव मैरिज किए थे और इस बार भाजपा से यहाँ चुनाव लड़ रही हैं। मैं बता दूं, यहाँ प्रिंस पासवान यहाँ से सांसद हुआ करते थे और इस बार उनको टिकट नहीं देकर के शांभवी चौधरी को टिकट दिया गया। खास करके महेश्वर हजारी जो दूसरे मंत्री के बेटे हैं, वो पासवान समाज से आते हैं। तो यहाँ कहना मुश्किल है कि शांभवी चौधरी और सन्नी हजारी दोनों SC/ST से आते हैं और यहाँ का भी स्थिति कांटे का टक्कर है। कौन जीतेगा ये भी कहना मुश्किल है। चलिए ले चलते हैं अंदर, खाने की रिपोर्ट दिखाते हैं और जानते हैं लोकसभा के चौथे चरण के चुनाव के दरमियान कौन कितना वोट ला रहे हैं, कौन कितना, क्या स्थिति है, इस पर आपको विशेष रिपोर्ट दिखाते हैं। अच्छा महसूस कर रही हूँ। हर एक नागरिक का अधिकार है वोट देना। मैं सभी नागरिकों से यही अपील करना चाहूँगी कि अपने नज़दीकी बूथ पर जाकर वोट करें, ताकि एक सच्चा और अच्छा उम्मीदवार आपके क्षेत्र में चुनकर आए और मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का विकास हो। बिहार की विकास जो करे, मुद्दे की बात जो करे, हम उन्हें चुनें, ताकि मुंगेर लोकसभा ही नहीं पूरे बिहार का चहुमुखी विकास हो। क्षेत्र है, परिवर्तन का माहौल है, तो इसी तरह से हर बार एक ही को चांस नहीं देना चाहिए। हर बार परिवर्तन का माहौल के साथ परिवर्तन चाहिए, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्या नाम है? सुयश आराज। मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। लालटेन छापर। मुद्दा क्या है? मुद्दा मतलब वोट दिलिए छुट्टी। चलिए लालटेन पर लालटेन। इंडिया गठबंधन का सरकार बनेगा और क्या है। पूरे देश में उसका एक माहौल चल रहा है, मोदी मुक्त भारत। और मुंगेर में सांसद मुक्त मुंगेर संसदीय क्षेत्र। बहुत ठीक है। सत्ता को बदलना है, ललन सिंह को हटाना है, हाँ। और कुमारी अनीता को जिताना है। और जो बेरोजगारी है, शिक्षा का कमी है, हाँ। इस सब को बहाल करना है, हाँ। इसलिए हम सब परिवर्तन चाहते हैं। इसी के नाम पे हम अनीता कुमारी को लालटेन छापे वोट दिए हैं। क्या नाम है? अवधेश कुमार। वोट देके आ गए। हाँ, उंगली दिखाइए और वोट दे दिए। क्या मुद्दा है? क्या मुद्दा है? यही महंगाई, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा है। और क्या नाम है? दिनेश महतो। था विकास का, जो विकास नहीं हुआ हमारे गांव में। क्या कौन विकास नहीं किया? ललन सिंह ने किया। तो इस बार क्या कर रहे हैं? इस बार चेहरा बदल रहे हैं हम लोग। बदल रहे हैं। बढ़िया से वोट भाट हो रहा है? बढ़िया से हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम है? हमारा नाम मनोज कुमार है। चलिए, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो ठीक है चल रहा, जा रहा तो मुझे जा रहा, ललन सिंह के मान के लिए नहीं जा रहा है। एकदम क्लियर, खुलेआम। क्या नाम है? रामजी बिन। बढ़िया ही वोट पड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या किस मुद्दे पर वोट किए, कहाँ किए? गया लालटेन छाप पर सब। हाँ, हटा के। क्या नाम है? शिवाली बिन। क्या मुद्दा था वोट देने का? उद्देश्य क्या था? मैं तो लालटेन छाप पर दिए।
क्या नाम है? बेचनी दे नौकरी का, रोजगार का, और जैसे तेजस्वी जी जो कहते हैं सो करते हैं, और 20 वर्षों तक आज तक वो लोग नीतीश जी और ये मोदी जी कहते रहे, लेकिन गश्ते रहे, कुछ आज तक कुछ नहीं दिया। यानी बदलाव करना है। सीधे यहाँ वोट लालटेन में जा रहा है एकदम। ये पूरा एरिया की बात करिए एकदम। थोड़ा सा दिक्कत हम लोग जान रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं जान पहचान वाला में, उधर ओली रामचंद्रपुर बढ़ैया तरफ जिधर भूमियार का क्षेत्र है, उधर लोग छोटा छोटा नहीं दे रहा है, छोटा कास्ट के। तो क्या कर रहे हैं आप लोग? हम कहेंगे ऊपर से अफसरशाही चल रहा है, नीतीश कुमार और मोदी जी जो ये काम कर रहे हैं सबको बंद करने का, और अफसरशाही का मतलब प्रशासन का यूज कर रहे हैं, उसका जवाब एकदम जनता टूट के देगा और दे रहा है। क्या कहना चाहेंगे? बोले बोले। बैकवर्ड और फॉरवर्ड का अथी लड़ाई है। चलिए क्या कहना चाहेंगे? हम बार बार बोले कि बिहार की लड़ाई नहीं, पूरे इंडिया गठबंधन की लड़ाई, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं है। अगर कुछ लोग बोलते हैं तो जानकारी के अभाव में बोलते हैं। चलिए मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा बस यही है कि जो सामाजिक मुद्दा, जो सामाजिक जो मतलब पिछड़ा वर्ग है, जिनको न्याय नहीं मिला है समाजवादियों की तरफ से, जो रूढ़िवादी लोग हैं, पुरानी विचारधारा के, क्या करना है उनको लग रहा है कि जो हम निचला वर्ग को सताएंगे, बस इसलिए हम लोग अब की बार इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं। क्या था, क्या सोच के वोट किए थे? बस मतदान अपना जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरा वोट मेरा अधिकार। क्या नाम हुआ? मैं श्रुति बंडवाल। धन्यवाद। मैडम वोट दे दिए? क्या मुद्दा है? किस मुद्दे पर वोट दिया तूने? बस मेरा आगे का एजुकेशन अच्छा हो। पहली बार वोट दी है? कैसा महसूस कर रही हो फर्स्ट टाइम वोट देकर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, गर्व महसूस हो रहा है। उंगली दिखाओ। क्या नाम है? दे दिए चाचा? क्या मुद्दा है? मुद्दा अभी पक्षी में रहेगा तो कैसे होगा? इन्हें परिवर्तन करना है? नहीं करेंगे, एकदम तय कर दिए थे। तय कर लिए थे। क्या नाम हुआ? कैलाश यादव। चलिए क्या मुद्दा है आपने वोट किया? सरकार। लालटेन में यहाँ एकदम। हाँ एकदम, इधर उधर कुछ नहीं? कुछ नहीं। क्या नाम हुआ? बौद्धूराम नाम हुआ। बाजार लालटेन में। हाँ चलिए क्या स्थिति है? लालटेन में है यहाँ। हाँ लालटेन में है। चलिए सब सारा जितना जो इसलिए सबको पढ़ने के लिए। क्या नाम हुआ चाची? मेरा अंजुली देवी। अंजुली दी। तो देखिए महिला संपर्क का वोट का आप लोगों ने मैंने उनके बारे में पूछा और जानकारी ली कि यहाँ के लोगों ने किस मुद्दे पे अपना मताधिकार का प्रयोग किया। भारत से जुड़ी हर खबरों को देखने के लिए ऑन न्यूज भारत के पेज को करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। onNewsBharat.com